दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है निफ्टी 50 पर। और आज की वीडियो बाजार कितना गिर सकता है और अगर बाजार रिकवरी लेता है तो क्या पहला टारगेट होगा, क्या दूसरा टारगेट होगा, इन चीजों पर बेसिकली डिपेंडेंट है या इन चीजों पर ही फोकस रहने वाला है इस वीडियो में। और आज की वीडियो में बेसिकली आपको यह पता लगेगा कि अगर निफ्टी 50 में अपकमिंग क्रैश आएगा तो वो कितना डीप आ सकता है, आएगा भी या नहीं, तो ये सारी क्लेरिफिकेशन बेसिकली मैं आपको दूंगा। अब यहां पर उससे पहले मैं जो है एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। जब भी बाजार में फॉल आए हैं, लगभग पिछले 4 से 5 मेजर फॉल्स जो है अगर देखे जाएं तो मैंने यहां पर उनको एग्जैक्ट अच्छे तरीके से जो है देखा भी है और उनमें ट्रेड भी किया है और उनमें से पैसा भी मैं कमा के लाया हूं। सो यहां पर उस समय सभी बाजार में ऐसी बातें करते हैं कि निफ्टी 50 का ये बॉटम बनेगा, ये बॉटम बनेगा, ये बॉटम बनेगा, बट मेरी बात का विश्वास करना, निफ्टी 50 का या ओवरऑल किसी भी इंडेक्स का या गिरावट का बॉटम ढूंढ पाना एक्चुअल में इम्पॉसिबल है। कोई भी इसका एग्जैक्ट बॉटम फाइंड आउट नहीं कर सकता, पहली बात आप ये समझिए। दूसरा, अब जब एनसीवाई बॉटम फाइंड आउट नहीं किया जा सकता तो हम पता कैसे लगाएंगे कि गिरावट कितनी है। सो यहां पर एक रेंज फाइंड आउट की जा सकती है। हम यहां पर एक रेंज फाइंड आउट करके ये पता लगा सकते हैं कि यहां पर ये इंडेक्स इस रेंज से इस रेंज तक टूट सकता है और उस रेंज के अंदर हमारे जो है बाइंग जो है लेवल्स निकल करके आते हैं। लेकिन इसके बाद हम ये जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब ये गिरावट रिकवरी लेगी तो इसके क्या बेसिक टारगेट्स निकल करके आएंगे। अब यहां पर पहली बात, कुछ बेसिक टारगेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेवल था, गिर करके चीजें यहां आई और ये इसका टारगेट है। निफ्टी 50 इससे भी ऊपर जा सकती है, लेकिन फिर वो जो है ओवरबॉट जोन हो जाता है, वो थोड़ा सा ओवररेटेड जोन हो जाता है और उसके अंदर जो है ट्रेड करना हमेशा रिस्क का पात्र होता है। तो आज की वीडियो इसी पर फोकस होने वाली है और मैं कहूंगा अगर जो है आपके बाद किसी ने ये वीडियो 5 से 6 मिनट की देख ली, उसे किसी भी प्रकार की क्लैरिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर वो सिर्फ और सिर्फ जो है इस वीडियो के माध्यम से ही बड़ा मुतमईन हो सकता है बाजार को लेकर के। तो चलिए यहां पर बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। अब मैंने यहां पर आपके सामने निफ्टी 50 में 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज का एक चार्ट ओपन किया है। अब सबसे पहले हम यहां पर बाइंग रेंज या गिरावट की क्या रेंज हो सकती है या क्या बेस्ट रेंज हो सकती है उसको जरा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो यहां पर सबसे पहले यहां पर आप जो है 200 डे मूविंग एवरेज को जरा हाईलाइट कर सकते हैं। सो यहां पर इसका कलर ब्लैक करके जरा मैं एक बार इसको सेव करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर इसका कलर ब्लैक हो चुका है। सो अब जो ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ये है 200 डे मूविंग एवरेज। वैसे तो अगर इंडेक्स अपनी 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे हो तो एक बड़ा अच्छा सिनेरियो माना जाता है, लेकिन जब बाजार गिरावट में हो तो आप किस तरीके से चीजें खरीद सकते हैं वो सबसे पहले जानने की कोशिश है। तो सबसे पहले आपको जो है लगभग 7 to 8% फॉल देखना है। यहां पर जब आप 200 डे मूविंग एवरेजेस पर चले जाएंगे और इससे अगर इंडेक्स जो है मिनिमम 7% के फॉल पर नजर आता है तो ये आपका फर्स्ट बाइंग लेवल बन सकता है। उसके बाद सेकंड बाइंग लेवल जो बनता है, आप इस जो है गिरावट को बढ़ा करके जो है लगभग 9 से 10 के बीच में देख सकते हैं। सो अगर सेम फर्दर इंडेक्स से ये गिरते 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 अगर जो है 9 से 10% के आसपास चली जाती है तो ये सेकंड बाइंग लेवल हो सकता है। और आमतौर की जो इस प्रकार की गिरावट है 200 डे मूविंग एवरेज से 10 से 12% या मैक्सिमम 13% डाउन जाती है। उसके बाद इसके अंदर रिकवरी बनना शुरू हो जाती है और रिकवरी बनने के साइन होते हैं। आपको यहां पर जो है रिकवरी बनने के साइन ये देखने को मिलेंगे कि लास्ट में मार्केट जो है कुछ लोअर सर्किट्स में खुलना शुरू होगी। वो एक लोअर सर्किट हो सकता है, वो 2 लोअर सर्किट हो सकते हैं। तो यहां पर जब भी 7% की गिरावट के बाद आपको जो है 1 या 2 लोअर सर्किट देखने को मिले, वो 5% के हो सकते हैं। सो आप ये लगा लेना, या इस चीज से बेसिकली एक अंदाजा लगाया जा सकता है, ये मैं पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके बोल रहा हूं कि यहां पर जो है कहीं ना कहीं बॉटम बनने की शुरुआत हो चुकी है और अब यहां से मार्केट रिकवरी लेना शुरू करेगी। अब जब मार्केट रिकवरी लेना शुरू करेगी तो हम यहां पर क्या टारगेट्स रख सकते हैं, अब जरा उसके बारे में बात करते हैं। और ये बड़ी सिंपल सी स्टडी है, इसमें बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल बेसिस पर जाने की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर सबसे पहले आपको जो है एक डाइवर्जेंस थ्योरी, और उससे भी पहले डाइवर्जेंस थ्योरी को भी अगर हम भूल जाएं तो यहां पर आपको सेम तरीके से एक बात का पता होता है कि जब भी निफ्टी 50 गिरती है तो इसको
जो है आप उठते हुए देख सकते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चंद क्वार्टर्स बाद यहां पर इसमें रिकवरी आनी ही है। अब रिकवरी आती है तो उसको जो है कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न्स के जरिए से फाइंड आउट किया जा सकता है, और एक सबसे पहला इनिशियल टारगेट तो आपको वही देखने को मिलेगा। अब यहां पर इसके अंदर दो टारगेट्स निकलेंगे। जब मैं यहां पर बेसिकली इसको ड्रॉ करता हूं तो आपको जो है कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न का जरा सा डिजाइन भी देखने को यहां पर मिल सकता है, और ये गिरावट इस प्रकार से कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आएगी। अब जब ये गिरावट इस प्रकार से काम करेगी तो सबसे पहला बेस प्राइस तो यही हुआ, लगभग 24,000 रुपए के आसपास। अब इसका एग्जैक्ट जो डेप्थ है, आप एक उसका टारगेट बेसिकली निकाल सकते हैं, और इसका जब आप टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं जो पहला बेसिक टारगेट है, जहां कहीं ना कहीं आपके अच्छे, यानी कि अगर आप गिरावट में खरीदते हैं और प्रॉफिट अच्छे बुक हो जाएंगे तो वो टारगेट आपको यहां कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो इसको एक बार आप जो है एग्जैक्ट उसी लेवल पर लगाने की कोशिश करें, और ये सबसे पहला टारगेट आपका जो है निकल करके आएगा, जो कि निफ्टी 50 लगभग लगभग 27,885 रुपए के आसपास निकल के आ सकती है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरे टारगेट्स की तरफ। अब दूसरे टारगेट्स के लिए मैं एक बार इस चार्ट को जरा रिमूव कर लेता हूं, और ये टारगेट भी बड़ा सटीक बैठता है। आप जो है जिस पॉइंट से गिरावट आई है उस पॉइंट से एग्जैक्ट डेप्थ जो अब तक आई है उसको जरा देख सकते हैं। तो ये जो है रेंज थी कहीं ना कहीं जिसमें ऑल टाइम हाई निफ्टी ने लगाया था, और ये रेंज है जिसमें हमें जो है फिलहाल अब तक का लो देखने को मिल रहा है। तो यहां पर ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा लो जाएगा उतने ही मार्केट के हाई जाने के चांसेस बनते हैं। अब जब इसके बीच का डिफरेंस हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, यहां पर इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको एग्जैक्ट बेसिकली जब आप ऊपर प्लॉट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके टारगेट्स अगले 1 से 1.5 साल में पूरा होने की पूरी पूरी आशंका होती है। और अब जब मैं इस टारगेट्स की बात करता हूं तो यहां पर जो है लगभग 30,800 जो है 58 रुपए के आसपास का टारगेट आता है। तो यहां से जब भी रिकवरी शुरू हो जाएगी तो नेक्स्ट जो है विद इन 3 to 4 क्वार्टर्स आपको जो है इस प्रकार के टारगेट्स भी रीच होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहां पर मेरे हिसाब से आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है कि निफ्टी क्रैश होगी या नहीं होगी, निफ्टी कितना बॉटम बनाएगी या नहीं बनाएगी, इन सवालों में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका एग्जैक्ट जवाब कभी मिल ही नहीं सकता। अब आपको एक बात पता है कि निफ्टी 50 200 डे मूविंग एवरेज से अच्छी खासी नीचे है। आपको यह पता है कि फिलहाल जो है 200 डे मूविंग एवरेज से 9% का डिस्काउंट आ चुका है। तो आप कहीं ना कहीं जो है कुछ स्पेसिफिक कंपनीज में जो आपको पसंद है उसमें खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप कंपनीज में खरीदारी नहीं करना चाहते तो इंडेक्स बेसिस पर भी आप जो है म्यूचुअल फंड की एनएवी का पता लगा सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स जितना नीचे होगा आमतौर पर एनएवी जो है उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो यहां पर आप जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस प्रकार से इंडेक्स बेसिस पर आपको यह पता लगेगा कि कितने इंस्टॉलमेंट्स में कितना पैसा डालना है। आमतौर पर इस प्रकार की गिरावट में आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स बनानी चाहिए और 3 शिफ्ट्स में अपना पैसा डिवाइड करके जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, और लगभग 3 से 4 क्वार्टर्स के टाइम फ्रेम का वेट करना चाहिए। जब भी रिकवरी आएगी वो आपको रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस थ्योरी के आधार पर पता लग जाएगी, और जब भी गिरावट आएगी तो आपको जो है वो भी उस बुकर थ्योरी पर, जो कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस थ्योरी है, उसके आधार पर पता लगती हुई नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान में रख लेते हैं, इनको नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा एनालिसिस के अंदर बेसिकली घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा एनालिसिस कभी कभार जो है पैरालिसिस कर देता है, और फिर उसके बाद जो है आप कोई ना कोई साइकोलॉजिकल बैड डिसीजन लेने को बाध्य हो जाते हैं, जिसमें फिर आप जो है अंत में नुकसान करके बैठते हैं। तो यहां पर ये मोटा मोटा निचोड़ है निफ्टी 50 का, और अगले 3 से 4 क्वार्टर्स में मैं ऐसा मानता हूं कि जो है नेक्स्ट जो 2026 आने वाला है उसके या तो जो है जनवरी तक या जो है 2025 के दिसंबर में ही आपको जो है निफ्टी 50 एक अच्छी रिकवरी कर चुकी होगी, ऐसा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो चीजें मैं बातें कर रहा हूं ये अपनी स्टडी के माध्यम से कर रहा हूं, ऐसी मेरी रिसर्च रिपोर्ट्स कहती हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बिल्कुल सही नहीं है। आप फैक्ट्स को ध्यान में रखें, आप इन टेक्निकल टारगेट्स को ध्यान में रखें, आप इन टेक्निकल टारगेट्स को पुराने गिरावटों से जोड़ करके देखें, और आपको जो है बहुत सारी सिमिलरिटीज इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं।